Okay, so let us start with central nervous system now. Okay, central nervous system basically like it includes your brain and the spinal cord. Okay, ये हमारे brain और spinal cord को मिला के बनता है central nervous system. अब इसका फंक्शन क्या है, मेनली करता क्या है, तो इसका काम क्या है, तो इट डायरेक्ट्स इनकमिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंसरी नर्व्स. रिमेंबर, तो फ्रॉम जो सेंसरी नर्व्स से जो को मैसेज आता है कि मान लो आपने गर्म प्लेट आपके हाथ में है, राइट, तो आपका हाथ जल रहा है, ये मैसेज जो है किसके द्वारा रिले होगा, ये जो सेंसरी नर्व्स हैं उनके द्वारा ये मैसेज जो है, या सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं आपके, उनके द्वारा जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा जो है ये मैसेज रिले किया जाएगा, मैसेज जो है सेंड किया जाएगा. और फिर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करेगा, इस डाटा को जो है वो अरेंज करेगा, प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और अकॉर्डिंगली जो है ये मोटर न्यूरॉन्स को कमांड देता है या मैसेज देता है कि भैया आप जो है ऐसा काम कर लीजिए. ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स दैट आर कनेक्टेड टू द part of body that will which will respond to the stimulus. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति जो बॉडी पार्ट रिस्पॉन्ड करेगा उससे कनेक्टेड जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे उसी सेंसरी जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसरी नर्व्स. ओके, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. अब इसमें देखिए होता क्या है कि ये पर्टिकुलरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो तब इन्वॉल्व होता है जबकि कोई कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स आपको देना है. ठीक है, तो इट इज इन्वॉल्व्ड इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज. हम लोगों ने जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हुए हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिफ्लेक्स रिएक्शन, राइट. गर्म चीज़ है, आपने छुआ, फटाक से आपने हाथ हटा लिया. यहाँ पर जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है. यहाँ पर जो है जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनसे मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और उधर से ही उसको जो है फिर मोटर नर्व्स में वो ट्रांसफर हो जाता है. मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इंस्ट्रक्शन को जो है वहीं से कैरी करके जो है आपके रिस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट तक दे देता है कि हाँ भैया हाथ भाई हट जाओ वहाँ से फटाफट, और आपका मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका हाथ जो है वो तवे पर से उठ जाएगा. ये हो गया आपका, तो वो पेरिफेरल वाले में होगा. लेकिन अगर उससे कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स की ज़रूरत है तब जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व होना पड़ता है. अब इसे मान लीजिए कि ये एक जो है चाइनीज क्ले का चीनी मिट्टी वाला ये पॉट है आपके पास, राइट, और इसमें जो है पानी बॉयल हो रहा है, एकदम से देखते हो भाप निकल रहा है इससे. अब मान लीजिए कि आपने जो है इसको उठा लिया, ओके, और उठाने के जो है 2-4 सेकंड के बाद जो है आपका हाथ जो है वो जलने लगता है. तो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, राइट, सो लेट्स सपोज, राइट, मान लीजिए आपका हाथ रहा है ये, राइट, तो इधर आपका सेंसरी न्यूरॉन जो है जो स्किन में आपका है सेंसरी न्यूरॉन, वो जो है सीधा सीधी मैसेज आपको भेजेगा कि भाई हाथ जल रहा है. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा कि आप इसको ड्रॉप कर दीजिए. लेकिन यहाँ पर अब है क्या कि अगर इसको आप फटाफट छोड़ दीजिएगा तो ये बॉल नीचे गिरेगा, बेचारा फूट जाएगा, है ना. तो बॉल जो फूटेगा तो फिर आपको डांट पड़ सकती है,
हाँ, पहले भी एक बार हुआ था कि कप आपने गिरा दिया था, आपको डांट पड़ी थी। तो चलो इस बार अगर आप बॉल गिराओगे तो और बड़ी डांट पड़ेगी ना, क्योंकि उससे बड़ा बर्तन है, उससे ज़्यादा महंगा बर्तन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा ये डिसीजन मेकिंग में। ब्रेन क्या करेगा, तो पहले के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे कि कप गिरने वाला जो मेमोरी है, उस डाटा को वो मैच करेगा और इस तरह के इंसिडेंट्स को, राइट, आपके सिस्टर ने या आपके ब्रदर ने मान लीजिए कि कभी कुछ गिराया हो, उसमें उसको डांट पड़ी हो, तो उन सब डाटा के अगेंस्ट जो है वो इसको मैच करेगा और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स खोजेगा। और फिर वो जो है वो बोल सकता है कि ओके, पहला चीज़ तो ऑफ कोर्स एक होगा कि इट्स टू हॉट, राइट। लेकिन दूसरा डाटा ये क्या दे रहा है, ब्रेन आपको बोलेगा कि भैया गिराना मत वरना बहुत पड़ेगी, है ना, हाथ जल रहा है, वो तो सही बात है, लेकिन गिरा दिया ना तो और बहुत जलने वाला है तुम्हारा, तो इसलिए जो है डोंट ड्रॉप इट, गिराना मत इसको। और इन दोनों को मैच करके फाइनली जो है ब्रेन क्या करेगा, आपको एक सॉल्यूशन देगा, पुट इट डाउन जेंटली, हैं, जहाँ कहीं भी हो इसको आराम से नीचे रख दो, उसके बाद अपना हाथ में पानी वानी जो है वो डाल लेना, जो भी करना है कर लेना आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ जो है आपका स्पाइनल कोड जो है वो सिर्फ इंगेज नहीं है इस डिसीजन मेकिंग में, जो है अब आपका स्पाइनल कोड भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व है, राइट। तो ये दोनों जब इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज व्हेन यू नो लाइक सेंट्रल, या सीधा कह सकते हैं कि CNS जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका एक्शन में होता है। तो खैर चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोगों ने एक चीज़ तो देख लिया कि इसमें जो है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों जो है वो इन्वॉल्व होता है। आगे क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिकली तो काम क्या हो गया कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं, सारे रिसेप्टर्स से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बाद जो है उस इन्फॉर्मेशन को जो है मिला के, उसको प्रोसेस करके, उसको एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके अकॉर्डिंगली जो है फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है जो इफेक्टर्स हैं उनको मैसेज दिया जाता है। और पर्टिकुलरली जो है इस तरीके से जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन हो किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी परिस्थितियों में, वो डिसीजन लिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन किया था, कप गर्म, सॉरी बॉल जो है वो गर्म है, राइट, कटोरा जो है वो गर्म है, छोड़ दो। लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल डिसीजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड की और एक्स्ट्रा बर्निंग को तो आप अवॉइड कर लीजिएगा, लेकिन एक बॉल गिरेगा, फूट जाएगा। हो सकता है कि इसमें गर्म पानी हो, खौलता हुआ पानी हो, नीचे गिरेगा, वो फूटेगा ही, साथ साथ वो गर्म पानी आपके पैरों पर भी पड़ सकता है, राइट। तो ऐसे में जो है आपका ब्रेन क्या करता है, तो वो इन सभी पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर करता है, उसके अगेंस्ट जो है वो फिर डाटा को एनालाइज करता है और उसके मुताबिक वो इंस्ट्रक्शन भेजता है कि भाई इसको आराम से नीचे रख दो, पुट इट डाउन जेंटली। तो ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक खासियत है। अब इसमें जो है दो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, राइट, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो हम लोग जो है इनको जो है थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहले बारी आती है हमारे ब्रेन की। तो ब्रेन की बात करो तो दिस इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है दिस इज द हाईएस्ट नेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। ओके, ब्रेन का अगर लोकेशन देखो तो ब्रेन वन पार्ट इज मिसिंग हियर। देखो सबसे पहले क्या होता है, तो ये आपका ब्रेन है, ऑफ कोर्स बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं इसमें, है ना, बहुत डेलिकेट होता है ये। बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि बच्चे का, आई मीन किसी भी आदमी का ब्रेन जो होता है वो उसके गर्भाशय के दरमियान में ही जो है वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें कोई और फर्दर एज सच डेवलपमेंट तो नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई रिपेयर वर्क भी ऐसा नहीं होता है। तो मतलब जो है पैदा होने के बाद आप अपने ब्रेन को जो है डैमेज ही कर सकते हो, राइट। बहुत ही प्रेशियस कार्गो है। और ऑफ कोर्स चूँकि आपके बॉडी का जो है कह सकते हो कि मैनेजर हो गया, या हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम हो गया ये आपके बॉडी का, तो ऑफ कोर्स आपके फंक्शनिंग के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, सबके लिए ये आवश्यक है, सबके लिए ये ज़रूरी है। तो इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है कि सबसे ऊपर से जो है एक बहुत ही हार्ड बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम जो है हार्ड कह सकते हो कि स्कल भी कहते हैं इसको, खोपड़ी भी कह सकते हो इसको आप, राइट। तो ये आपका क्रेनियम हो गया। अब क्रेनियम जो है वो होगा, ठीक है ना। तो क्रेनियम के, दिस इज योर लाइक क्रेनियम।
क्रेनियम और ब्रेन के बीच में लेकिन फिर से जो है लेयर रहता है। कारण ये कि देखिए क्रेनियम आपका बहुत ही स्ट्रांग है, अंदर में आपका ब्रेन है, लेकिन जितनी बार भी आपका हेड हिलेगा तो सीधा आपका ब्रेन किससे टकराएगा, इस स्कल से टकराएगा, तो डैमेज तो हो सकता है ना। इमेजिन करो कि डब्बा है, डब्बे के अंदर में आपने बिस्किट डाल रखा है, कुकीज हैं आपके, और ये डब्बा अगर बार बार आप हिलाओगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिस्किट आपका जो है वो टूट के पेंदी में जमा हो जाएगा पूरा का पूरा। तो क्या हुआ, डब्बा में रहने से सिर्फ आपका बिस्किट या कुकीज जो है वो प्रोटेक्ट हो गया क्या, नहीं हुआ वो, क्योंकि डब्बे से बार बार टकरा के सारा कुकीज टूट गया। तो भाई कुकीज तो फिर भी स्ट्रांग है, आपका ब्रेन तो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है, उस बेचारी की क्या हालत होगी सोचिए। तो जितनी बार आप गर्दन हिलाइएगा, कहीं पर गलती से बम्प कर गया हेड, सब बार आपके ब्रेन को चोट पहुंचती रहेगी, बेचारा डैमेज हो जाएगा पूरी तरह से ये, राइट। तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि इस कुकी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो इसको टाइटली पैक करना होगा डब्बे के अंदर। इसके लिए आप कॉटन डाल दो, फोम डाल दो, कुछ भी डाल दो भाई, बट एटलीस्ट जो है इस तरीके का सिस्टम एक बना दो कि डब्बा जो है, हार्ड जो बॉक्स है, इसके साथ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कुकीज़ पे ना आए आपके। तो वैसे ही जो है इधर क्रेनियम और ब्रेन, इसके बीच में भी कुछ टाइट पैकिंग दी जाती है, जो कि क्रेनियम पर जो झटका पड़ता है उसके ब्रेन पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को जो है, मतलब किसी भी तरह के मैकेनिकल चोट को जो है, मैकेनिकल कह सकते हो कि डैमेजेस को, शॉक्स को जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो है एक 3 मेम्ब्रेन का एक लेयर होता है, ठीक है। तो लेट्स से लाइक इस तरीके से जो है थ्री मेम्ब्रेन्स का जो है लेयर हो गया, ओके। और ये जो मेम्ब्रेन्स का जो ये लेयर होता है, 3 मेम्ब्रेन्स का जो लेयर होता है, इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड टाइप फ्लूइड टाइप का भरा रहता है, जो कि फर्दर क्या करेगा कि इधर से लगने वाले झटके को और ज़्यादा जो है मिनिमाइज करेगा, सॉकर की तरह होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा झटके को, ताकि ब्रेन पर उसका मिनिमम इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये तो हो गया ब्रेन के प्रोटेक्शन का सिस्टम पूरा, कि ऊपर सबसे ऊपर जो है क्रेनियम हो गया, स्कल आपका, उसके नीचे जो है फिर 3 मेम्ब्रेन लेयर है फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो वो क्या करेगा कि किसी भी तरीके के मैकेनिकल शॉक को, बाहर से लगने वाले झटके वगैरह को, फिजिकल फोर्स जो लगता है उसको ये जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वो काम कर दिया इसने। इसके अलावा जो है आपके ब्रेन से जो है नर्व्स, 2 नर्व्स भी निकलते हैं, ठीक है, जो क्रेनियम से जुड़ते हैं जाके, वो दिस आर कॉल्ड लाइक क्रेनियल नर्व्स। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी जब हम लोग पेरिफेरल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, राइट। अब हम आगे बात करते हैं कि ब्रेन के कैटेगराइजेशन की। सबसे पहला जो हिस्सा है आपके ब्रेन का, लेट्स से दिस इज योर फोर ब्रेन। ये जो पूरा ये कलर कोडेड देख रहे हो ना आप, ये पूरा पार्ट जो है, दिस इज योर फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है इसका फंक्शन क्या हो जाता है, आई मीन 3 हिस्सा हो गया, फोर ब्रेन हो गया, फिर आपका जो है ये मिड ब्रेन का पोर्शन हो गया, और फाइनली जो है हमारा ये हाइंड ब्रेन हो गया। तो इस टाइप से जो है हमारे ब्रेन का सिस्टम चलता है। हाइंड ब्रेन दैट्स आल्सो योर लाइक सेरेबेलम, सॉरी हाइंड ब्रेन में आपका जो है पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला, ये तीनों आ जाते हैं इधर। तो ये वाला पोर्शन आपका हाइंड ब्रेन हो गया। तो फ्रंट फोर्थ ब्रेन जो हमारा है, राइट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेरेब्रम, इसका काम क्या होगा, तो जो भी हमारी मेजर फैकल्टीज है, तो ब्रेन के कितने पार्ट हो गए, लेट्स लाइक कैटेगराइज इट, 4, मिड एंड देन हाइंड। फोर ब्रेन के फंक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मतलब अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इसको समझने की कोशिश अगर आप कर रहे हो तो मतलब आपका फोर ब्रेन जो है वो बिल्कुल इसमें लगा हुआ है, ठीक है। आपका फोर ब्रेन जो है वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है। पर्सनैलिटी एंड मेमोरी, ये सब जो है आपके फोर ब्रेन की का फंक्शन है, ठीक है ना। तो फोर ब्रेन में ये सारे काम आपके होते रहते हैं। फिर मिड ब्रेन की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स लाइक सेरेब्रम में क्या होगा, अलग अलग एरियाज होंगे जो कि अलग अलग तरीके का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लाइक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल लोब जो होगा वो अलग काम करेगा, राइट। पैराइटल लोब जो होगा वो अलग काम करेगा। ऑक्सीपिटल लोब जो होगा, तो ऑक्सीपिटल लोब ये पीछे वाले पोर्शन में होता है। ऑक्सीपिटल लोब का काम हो जाता है जो विजुअल डेटा मिला,
ठीक है ना। विजुअल डेटा मतलब जो आंखों से देख के, जो आपने आंखों से जो आपने इमेज कलेक्ट किया है, जो कुछ भी डाटा आपने कलेक्ट किया है, वो सब जो है ऑक्सीपिटल लोब जो है इसमें आके वो डाटा जो है वो एनालाइज होता है, प्रोसेस होता है। जो हमारा पैराइटल लोब होता है इधर, तो पैराइटल लोब का काम हो गया फिर जो भी हमारे सेंसरी डाटा हैं ओवरऑल, ये सिर्फ विजुअल पे फोकस करता है ऑक्सीपिटल, लेकिन पैराइटल जो है इधर, पैराइटल लोब जो होगा वो मोटा मोटी स्टेप से इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो पैराइटल लोब जो होगा ये जो है सारे सेंसरी डेटा को, मतलब कि आइज, ईयर्स, नोज, स्किन वगैरह से जो भी डेटा हमको मिला है उसको ये वाला पार्ट जो है वो प्रोसेस करता है। और जो हमारा कह सकते हो कि प्रीफ्रंटल वाला पार्ट होता है, प्रीफ्रंटल लोब जो होता है उसका काम हो गया फिर आपका ये लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मेमोरी वगैरह सब, वो इसका काम हो गया। फिर उसके बाद जो है हम मूव करते हैं, या थिंकिंग मेमोरी सब हो गया। इसके अलावा जो है ये इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करके रखते भी हैं, उसको स्टोर करके भी रखते हैं। फिर सेरेब्रम के में मोटर एरियाज भी होते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया जो सेंसरी डेटा को रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, ये सब काम तो हो ही गया। साथ साथ इनमें जो है मोटर एरियाज भी होते हैं जो कि डिफरेंट मसल्स को डिफरेंट टाइप के काम के लिए इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। तो कह सकते हो कि जितने भी वॉलंटरी controls and coordinates all the voluntary, जो कि सोच समझ के हमने काम किया है, अपनी मर्जी से काम किया है, तो जितने भी वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो है यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। सेरेब्रम जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, रिसेप्टर्स जो सेंस ऑर्गन्स के हैं उनके द्वारा, फिर सेरेब्रम जो है उसको इंटरप्रेट करेगा पिछले एक्सपीरियंसेस के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर जो है डिसीजन लेगा जो कि इसको सही लगेगा, और फिर जो है ये मोटर एरिया को जो है इंस्ट्रक्शन भेज देगा कि हाँ बाबू ऐसा ऐसा करना है। अब इसको हम लोग जब मिड ब्रेन की बात करते हैं तो मिड ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो हैं हेड, नेक और ट्रंक के विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली कह सकते हो कि कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बेसिकली of head, neck, trunk का मतलब कमर से ऊपर का जो हिस्सा आपका हो गया, राइट। इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। इसके अलावा जो है जो आइज मसल्स, चेंजेस इन प्यूपिल साइज, शेप ऑफ आई लेंसेज, इनके मूवमेंट को भी जो है ये मिड ब्रेन हमारा जो है ये कंट्रोल करता है। फाइनली हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। तो हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 3 पार्ट्स हैं। फिर हाइंड ब्रेन्स के अंदर आपको जो है 3 पार्ट मिल जाएंगे। यू हैव गॉट पॉन्स हो गया आपका, फिर जो है हमारा सेरेबेलम हो गया, सेरेबेलम के बाद जो है हमारा मेडुला भी आता है इसमें। एज यू कैन सी हियर, राइट, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम। तो ये जो पूरा पार्ट है दिस इज योर हाइंड ब्रेन। इधर ही आपका स्पाइनल कोड जो है वो आके कनेक्ट होता है। तो लेट अस लुक एट द फंक्शंस दैट आर लाइक परफॉर्म्ड एट दिस स्टेज।
तो पॉन्स जो है, पॉन्स का काम मेनली क्या हो गया, तो पॉन्स इज लाइक रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, ये जो है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, सॉरी। सेरेब्रम का काफ़ी वाइड कह सकते हो रेंज ऑफ एक्टिविटी है, बिकॉज ये जो है हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने में जो है कह सकते हो कि हेल्प करता है। बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, इसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तो इसके अलावा जो है मतलब जितना भी काम हो, चलना हो गया, डांस करना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, पेंसिल पकड़ना हो गया, कुछ भी है, सब जो है सेरेबेलम इसको जो है इसमें अब हमारी हेल्प करता है, इसको ये जो है कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करता है। फिर मेडुला की बात करिए तो ये जो है जो डिफरेंट इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। ओके, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि हार्ट बीट, तो मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन हो गया, राइट। इसके अलावा जो है ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, फिर एलिमेंट्री कैनाल का जो प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। इसके अलावा जो है स्नीजिंग, वॉमिटिंग, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, इन सभी चीज़ों में जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो इस तरीके से जो है मेडुला का भी काफ़ी जो है वाइड फंक्शन हो जाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हो कि मेडुला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बीपी हो गया, peristaltic movement in alimentary canal, जो हमारा फूड पाइप है बेसिकली कह सकते हो, इसमें जो फूड नीचे पुश किया जाता है, धकेला जाता है, तो इन सब चीज़ों को जो है मेडुला जो है वो कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स देना होता है, तो इन दैट कंडीशन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग, राइट। वहाँ पर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। इसके दो पार्ट हो गए, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, जो कि जुड़े रहते हैं। ब्रेन का 3 हिस्सा हो गया, राइट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड मेमोरी, सेंसरी डाटा इंटरप्रिटेशन, विजुअल डाटा इंटरप्रिटेशन, इन सभी के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसमें 3 पार्ट हो गया आपका। फिर प्रीफ्रंटल लोब हो गया, इसके अलावा जो है प्रीफ्रंटल लोब हो गया हमारा, इसके अलावा जो है पैराइटल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल लोब हो गया। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह को कंट्रोल करने का काम करता है, और जैसे कि हेड, नेक, ट्रंक वगैरह का। एंड फाइनली वी लुक एट हाउ लाइक आई मीन जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसके फंक्शंस को देखा, जहाँ पर कि पॉन्स जो है वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। दूसरी तरफ जो है मेडुला जो है वो हमारे सेरेबेलम जो है वो हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस के लिए ज़रूरी है। तो मतलब हमारा चलना, उठना, बैठना, साइकिल चलाना, कोई चीज़ उठाना, सब जो है सेरेबेलम से कंट्रोल होता है। एंड मेडुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, इसके अलावा जो है हार्ट पंपिंग, ब्लड प्रेशर, राइट। इन सभी चीज़ों में जो है मेडुला का रोल आ जाता है। इसके अलावा हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, मतलब फूड जो नीचे पुश किया जाता है ऑटोमेटिकली, इस सब में भी जो है मेडुला का रोल आता है। सो वेल, दैट इज इट फॉर दिस लेसन। अगले लेसन में हम लोग जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में, बाय बाय।